राम 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 राम। सब संतान है, सब संज्ञान है। राम 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 राम। राम राम। सब ने राम राम। सबको राम राम। सब राम 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 राम। सब स्वरूप में नाम केवल सदगुरु का नाम परम गति वैराग्यम परम भक्तम संतोषम परम निरंकुर ज्ञान तज निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पदत नमस्ते नमस्कार से ब्रह्मानंदम केवलम ज्ञान दंडातीतम गगन सदृश लक्ष्य एकम मचलम सर्व साक्षी चैतन्यम शास्त्रम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम मंगलम शब्दार शब्दार दयाल सतगुरु दयाल के अमृत वाणी का नाम राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मक्का राम सत्य सतनाम निज नाम सूरत देव देश के अनुभव को श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल हरिनाम नित पर संगत साधक जीवन मोक्ष सब धरती कागद कलम सब बन कलम सात समुद्र छल सतगुरु हे सतगुरु अंतर जान गड गड के जान बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा राम राम सबको राम राम। राम। अतः निर्गुण बोध ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, हे आत्मा निर्गुण का बोध कब होता है? मन इच्छा और आत्मा तीनों घट के अंदर है। मन इच्छा आकार का, रूप का, आधार का संग करती है और आधार के संग बिना ये टिक नहीं सकती। और आधार के साथ ही आत्मा रहेगी तो बार बार आएगी जाएगी। और आत्मा परब्रह्म का अंश होती हुई भी जब आधार में आती जाती रहती है मन और इच्छा के कारण से, कि उनको आधार चाहिए, आकार चाहिए, रूप चाहिए, और परमात्मा है निराकार निराधार। अब निराकार और निराधार का जब गुण आत्मा पे आ जाता है, समझ आ जाती है, संतों का ज्ञान जब सुनते हैं तो ज्ञान से जब ये समझ आती है कि राम नाम सबके घट में है, पर इसको श्वास के साथ सब जगत रट रहा है, पर श्वास के साथ जो 53 के साथ रटेगा तब महाराज परमात्मा वो निराधार निज नाम आएगा, वो तेरे को निराकार निराधार का गुण कराए। तो आत्मा जब धारण करती है ज्ञान सुन करके, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि शरीर में मन इच्छा और आत्मा की राड चलती है। क्या राड चलती है? मन इच्छा कहते हैं मैं क्यों वैसे चल, और आत्मा को ज्ञान कहता है मैं क्यों जैसे चल। अब ये राड को कौन मिटाए? ज्ञानी मिटावे कि आधार से कोई मिटे, या कोई चैन चमत्कार से मिटे? ज्ञानी ज्ञान कितना ही कस लो पर ये राड मिटने वाली नहीं। कितना ही सुन लो तो भी मिटने वाली नहीं है राड। ये राड कब मिटेगी? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सायब मोको भेजियो कड़बड़ दे सब ज्ञान, और माया बीचे लड़ पड़े मत धर मेरा ध्यान। सृजनहार ने मेरे को
भेज दिया और कड़बड़ देकर भी भेजा। इच्छा शक्ति माया जब ये भक्ति चालू करी कड़बड़ के साथ में, तो इच्छा शक्ति माया लड़ पड़ी कि मेरा श्वास का ध्यान छोड़कर उस सांस का मत धार। श्वास का ध्यान ही तेरे को परमात्मा मिला देगा, तो उस सांस में क्यों उलझ रही है। तो यहाँ भी जितने भी ज्ञानी ज्ञान कथने वाले कोई बिरला ही कहेंगे कि रटना चलाता रहे। त्रिगुटी पे जब ध्यान समाज का गुण आता है मैं त्रिगुटी पे, तो इतनी राड हो जाती है कि सांस बंद हो जाता है, रटना बंद हो जाती है, ध्यान में प्राणी मस्त हो जाता है। तब कहते हैं कि कोई नहीं बात, सांस थक गया, आप पूरे हो गए, अब मोक्ष में मिल गए, बस अब जरूरत नहीं। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इच्छा शक्ति माया इतनी जबर है, उस सांस को रोक देती। किससे रोकता है वो सांस? आत्मा को इस केवल ज्ञान का निष्पक्ष निर्णय की समझ नहीं है, बुद्धि पे विवेक नहीं है। यही निज मन निज ज्ञान को सौंपना है। निज आध्यात्मिक निर्णय को सौंपोगे तब जाके महाराज फरमाते हैं ये राड से तू है आत्मा जीत सकती है। नहीं तो महाराज फरमाते बिन अज्ञा सुखराम के बेहद लंघे न कोई। बेहद तक राड होती जाएगी, पर ब्रह्म तक, भंवर गुफा तक। अब ये राड कैसे मिटे? अज्ञा किसको कहते हैं? मुखारबन की अज्ञा किसको कहते हैं? निरपक्ष निर्णय तेरे बुद्धि पे विवेक समझ आएगा जब। अगर पक्ष का है निर्णय, पक्ष का निर्णय है दूसरों पे घटाना, निरपक्ष निर्णय है खुद के ऊपर घटाना, तब समझो सुखराम जी खुद तो जाने मैं तो पहुंच गया, बस अब दूसरों को पहुंचा सकता हूँ, मेरा तो हो गया कल्याण, बस अब तेरा भी करना तो कर ले। तो ये कौन बोल रही है? ये माया इच्छा शक्ति बोल रही। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो जो निराधार का ज्ञान धारण करता है उसके सबसे पहले शब्दों पे परीक्षा होती है। शब्दा साध पर के भिको पड़ा घर नार। नारी की परीक्षा भिको पड़ता है जब होती है, और साध की भक्ति करने वाले की परीक्षा वचनों से होती है। वचनों में उसके मैं है, तू है, रागद्वेष है, एक दूसरे को हल्का भारी का निर्णय करता है कि आम देवता है और मैं गुरु। ये हल्का भारी हो गया, नीच ऊंच हो गया, राग देश हो गई, मेरी तेरी हो गई है। तो वो जगत में क्या इच्छा शक्ति मन से राड खत्म हो गई उस आत्मा की? ज्ञान करता है, रटना भी करता है, फिर भी नहीं मिटी। तभी सुखराम जी ने कहा है कि साहिब मोकू भेजियो कड़बड़ दे सब ज्ञान। ज्ञान भी दे के भेजा, माया बीच लड़ पड़ी मत धर्म मेरा ध्यान। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं पांडे समझ सिमर हल साई। हल को तो सिमर पर समझ कर, ऊंसा सांस के साथ सिमर, यही समझ है। श्वास का सिमरण ही तेरे 3.5 करोड़ रुमावले में 70 करोड़ उच्चारण में सांस जुड़ता है, सांस जुड़ता नहीं है। जब इसके सांस ही बंद हो गया तो 70 करोड़ नाम आना भी बंद हो गया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो समझ सिमर हल साई। बिना भजन जुग पर ले जावे पड़े कोप बो माई। निराकार निर्धार शब्द को खोजो या तन माई। निराकार है राम जी का नाम, और समझना ऊंसा सांस, और निराधार है निरंतर निज नाम। ये तीनों की समझ कर ले
तो परमात्मा कह रहे हैं, तो सृजनहार कह रहे हैं, भगवत वचन कह रहे हैं कि तेरे पे कोई भी राड नहीं कर सकता। फिर तो सुखराम जी महाराज उसकी क्या पहचान है? तत्रूपी जन की आप्रत्य होई, तन माय मन हुए घर कावे माई, रहे अंग ऐसो मुड नर कोई, तबे बैण बोले हुए तत्व सोई, नहीं तार टूटे दिन रैन सारी, निज नाम की डोर गह गैण जावी। ऐसा महाराज फरमाते उसका गुण प्रकट हो जाए, ऐसा उसका रेणी सेणी चाल ढाल हाल चाल रहे, दिखने में मुड की जैसे बोले, और ऐसा तत्व ज्ञान बोलेगा जैसे राजा तख्त पर बैठे। कब होगा ये? कि ऐसा समृत साहेब मेरा, ताका गिगन मंडल में डेरा रे, गिगन मंडल में डेरा है, तब महाराज फरमाते ऐसा गुण होता है। इस गुण के लिए ही सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तेरे बरतना चाहिए शरीर के अंदर। शब्दों में इसकी पहचान हो जाती है, नेत्रों से भी पहचान हो जाती है। कई नेत्र से कहते हैं मैं अखंड हो रहा है, अखंड हो रहा है, अखंड सिमरन चल रहा है, अखंड मेरे सिमरन हो रहा है, मेरे को अब जरूरत नहीं है करने की। अब वो मान जाते हैं, सुनने वाले भी, बताने वाले, समझाने वाले, बाँचने वाले, हाँ अखंड हो रहा है तो बहुत बढ़िया, तो पूरी हो गई। एक बार ऐसे जब हो रही थी बात, जब सम्मेलन में मैंने कहा इसके नेत्र तो ठिकाने ही नहीं है, अखंड कैसे हो रहा है, कैसे बता रही है कि मैं अखंड सुन रही हूँ, अखंड ध्यान हो रहा है, अखंड शब्द सुन रही हूँ, नेत्र तो ठिकाने ही नहीं है, चारों में फिरते रहते हैं, सुरता ठिकाने ही नहीं है। जब कहा गए हाँ बात सुरता ठिकाने, नेत्र भी ठिकाने, मन विचारों में लगा हुआ, तो फिर अखंड कैसे हो रहा है? रात को सोती नहीं है क्या? कि सोती हूँ, जब कैसे हो रहा है? बातें करे, सामान अटी जरूर चले, शरीरधारी के रूप के दर्शन करने जाता है, शरीरधारियों में फंसा रहता है, फिर कहता है मेरे अखंड हो रहा है। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अखंड जब होगा, सुखराम जी की होड़ करते हैं, बराबरी करते हैं कि सुखराम जी के अखंड हुआ वैसे हमारे भी अखंड है। तो सुखराम जी के 18 वर्ष तक रटना कितनी चली, अंत समय तक रटना चलती रही। जब तक मुख में जिब्या चाले तब तक हर हर के भावे तार मारबे खींचो शरण आपकी रहे। मेरे तारो चाहे मारो, चाहे मेरे पे खींचो, चाहे कितना ही करो, मैं आपकी शरण, मैंने आपकी रटना नहीं छोड़ूंगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा गुण जब प्रकट हो जाएगा, तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इधर रामायण भी, गीता, भागवत सब कह रहे हैं एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी में पुनिया, संगत सत का जिस आत्मा के संग हो जाता है, एक घड़ी सांसों सांस जबर रटना करेगा, आधी घड़ी 12 मिनट, 24 मिनट और 6 मिनट, तो एक एक श्वास में 70 करोड़ नाम आएंगे, तो कितने नाम का उच्चारण, पर श्वास के साथ होगी जबरदस्त। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इधर तुलसीदास भी कह रहे हैं कोटि अपराध कटे, एक बिगन की कौन चलाई, कोटिक बिगन नाम सो जाई। सृजनहार के नाम से और सदगुरु की मेहर से कोटान कोट बिगन जाते हैं। जब वो निराधार उमंग होता है हृदय में, कंठ में, नाभि में, तब महाराज फरमाते जबर रटना चलती है। तब ये मन इच्छा से राड ढीली पड़ती है, नहीं तो ये तैयार रहते हैं। और प्राणी कुछ भी कोई बोलता है तो भरमीज में आ जाता है,
कब तक भ्रम में आता है कि इच्छा मन के साथ बंधी हुई रहती है, वो भ्रम में जाते हैं। वहां गए तो ये कहा, वाणी तो ये की है, बांचने वाले एक है, वो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं। और तो कहने वाले को मानो, वाणी जो कह रही है उसको मानो। तो वाणी की तो समझ ही नहीं क्या है। तब सुखराम जी महाराज के ये राड मिटने वाले नहीं। एक विघन की कौन चलाए, कोटि विघन नाम सो जाए। निराधार और निराकार नाम दोनों का संग होगा, और सदगुरु सत्य ज्ञान के साथ होगा। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कोटि विघन जाने के लिए संसार में तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, तो राम नाम सब कोई केवे, दशरथ केवे न कोई। एक बार दशरथ केवे, कोटि कोटि पढ़ो। राम राम सारा जगत कर रहा है, पर दसों इंद्रियों के साथ करे जब, कोटि कोटि का गुण प्रकट हो। पांचों ज्ञान इंद्रियां इसमें काम में लेवे, और कर्म इंद्रियों इसमें रटना में लीन रहे। ज्ञान इंद्रियां ज्ञान में, बुद्धि पे विवेक में। रटना तो कई जने कर रहे हैं, परंतु विवेक बुद्धि पे ज्ञान का नहीं है, कि ज्ञान किसको कह रहा है। भजन करने वाले को, सुनने वाले, बाँचने वाले को कह रहा है, कि देवताओं को, मंदिरों को, नवदा भक्ति में उनको कह रहे हैं, और सारा अर्थ उसी पे घटाते हैं। संत मार्ग में आकर भी रथ उन पे घटाते हैं, और अपने ऊपर नहीं घटाते। तो दसों इंद्रियां तो तेरी भौतिक है, सातों सुर बिखरे हुए हैं। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो जब ये आत्मा अरज करती है, पीड़ करती है कि मन इच्छा से राड कैसे मिटेगी, तब अरज करते हैं, यह बर मांगो कृपा निकेता, बसो हृदय श्री अनुज समेत। दीन दयाल बिरद संबारी, हरो नाथ मोय संकट बारी। हे परमात्मा, हे सृजनहार, हे सदगुरुदेव, संकट भारी है। अनुज 8 अंग 64 लक्षण के साथ मेरे भक्ति करवाओ। हे परमात्मा, तब समझो वो ऐसा अर्ज करके धारण करती है, तो ये निज मन निज ज्ञान को सौंपा हुआ है, नहीं तो नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मंगल भवन मंगल हारी, जब उस दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, आत्मा का मंगल करना है कि शरीर का मंगल करना, धन पुत्र संपत्ति का मंगल करना है, आत्मा का परमात्मा में मिलाने का। जब मंगल हो जाएगा इस भवन से, तो ये मंगल जन्मना मरना छूट जाएगा। जब वो उसे दशरथ अजीर दिया, दसों इंद्रियों के साथ भक्ति में अजर बिहारी राम जी का नाम जबरदस्त रटना चले। रटना चल रही है, फिर भी क्रोध और अहंकार भरा पड़ा, ज्ञान का अहंकार, अज्ञान का अहंकार, क्रोध। तो कोटि कर्म लागा रहे, एक क्रोध की लार, करा कराया सब गया जब आवे अहंकार। जब उसके अहंकार का ऐसा आएगा, तो कोटान कोट कर्म उसके लगे रहेंगे। तो महाराज फरमाते हैं कि भक्ति अंग लक्षण के साथ होनी चाहिए, तब ये राड का गुण मिटेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दूजे घाट चाल सिर आया, गेद फौज ने शान घुराया। दूजे सकल भूमिया थर के, हुए आगा पीछा सर के। महाराज फरमाते हैं ये पंच तत्व शरीर धूजता है। भक्ति करते हैं जब, ज्ञान सुनते हैं जब भी, अंदर से डरता है मन और इच्छा, इधर उधर आगे पीछे सरकते रहते हैं। महाराज फरमाते हैं कि सत्संग का जब निशान घुरता है, अनुभव होता है, और रटना जबर चलती है विवेक के साथ में, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो भी तीजे घाट राड भई भारी, जूंजे सकल नगर नर नारी।
जब सिद्ध संत सूर दिराया, चढ़ी जोध बेलों गड़काया। महाराज फरमाते हैं जब सूरबीर मोर्चे चला जाता है पर उसको सूर अपना नहीं आता है तो सिंधु राग गाते हैं। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, केवल भक्त संत सूरजन साज से मर्द मुर्दार सो नाय हुए। केवल भक्ति जो आत्मा संत बनना चाहती है तो वो ये महापुरुषों के केवल ज्ञान में और सृजनहार के नाम में सूरवीर होकर के रटना करे। तीसरे घाट नाभ हृदय और कंठ कवल, इन्हीं में तीनों में ऊंसा सांस आता है। इनमें में शब्द दोनों ये नरपुर तक महाराज फरमाते सात शब्द सात गणनाते हैं और नर नारी जूझता है जबरदस्त। इसलिए सुखराम जी महाराज के ये सिंधु राग है, ये सुखराम जी महाराज के निरपक्ष निर्णय। वाणी भले राग सहित कितनी बोल लो, सुन लो, बाँच लो, निर्णय अंदर घट में जब तक नहीं उतरेगा ये तीनों पे, निज मन पे और मन और इच्छा, ये तीनों में पहले है जिससे फर्क आना चाहिए। अगर मन चित पवन सूरत गह लिया, छेद पयाड़ पिछम को दिया। ब्रह्म जोग क्रिया में सब भाकों, भगत जोध हृदय धर। मन चित्र पवन सूरत, ये चारों को जिसने पकड़ लिया, गह मतलब पकड़ लिया, और पकड़ करके और सारे 6 पश्चिम पूरब के घाटे और 6 पश्चिम के घाटे लांगे, किसके जोर से? सृजनहार के, सदगुरु के और सत्स्वरूप के, तीनों के जोर से। तीनों गुणों का शरीर है, 3 लोक का शरीर है, तीनों गुणों के साथ मेरी इच्छा शक्ति चौथी है। तो महाराज फरमाते हैं कि इच्छा शक्ति ही संसार में ये आत्मा को चेतन करती है और यही आत्मा को बस में करती है। इच्छा अगर आत्मा के संग आ गई और परमात्मा मिलने की मन और इच्छा संग आ गए तो महाराज फरमाते हैं कंठ कवल हृदय नाभि 6 श्लोक कवल सब पार हो जाए, 6 पूरब के भी पश्चिम के भी। ये तीनों के संग से खटाखट ताले खुलते जाएंगे और जब ताले खुल जाएंगे सारे तो ब्रह्म योग की क्रिया से ताले खुलने हैं। ब्रह्म योग क्रिया कहते हैं कर्म योग, ज्ञान योग। ज्ञान योग ऊंसा सांस का योग आता है और ब्रह्म योग ब्रह्म नाम का सिमरन। तब भगत जोग हृदय धरा, सूरत शब्द मन पवन, इसको कहते हैं भगत जोग। ब्रह्म जोग बोला, फिर अब भगत योग। ब्रह्म के नाम का योग आ जाता है ऊंसा सांस रटने का। तो ये क्रिया जब इसके पास में आ जाती है कड़ और बड़, ज्ञान योग का और कर्म योग का, तब भक्ति योग बन जाता है। सूरत शब्द मन और पवन, सूरत शब्द में लग जाती है और मन पवन यानी श्वासा में लग, मन और इच्छा। वो भगत जोग जब आ जाता है तो 10 दा भगत भेद यूं लीजे, आन देव बदला में दीजे। भांजी भोम पटा सब लिया, हरिजन राज एक को दिया। नवदा श्वास में राम नाम रटे वो नवदा में है, और श्वास के साथ 53वां उश्वास के साथ भी चलता है वो 10वें में आ जाता है। तो नवदा पहले फिर 10वें, यानी नवदा पहले श्वास फिर परश्वास, ये दोनों साथ चलते हैं। तो आन देव यानी रूप शरीर, पंच तत्व भूमिया, मैंने इसके अंदर जो शरीर है ये पंच तत्व का, ये आधार का जो शरीर है, इसको गुरु दक्षिणा में दे दो। ये महापुरुषों के केवल ज्ञान गुरु दक्षिणा में देना ही निज मन का निज नाम निज ज्ञान को सौंपना है। भांजी भोम पटा सब लिया, सब भोम का भांज जाएगा, सब घाटे पार उतर जाएगा
और तेरे को सृजनहार पट्टा बख्शीश कर देंगे। पट्टा बख्शीश सृजनहार करते हैं कि सत्स्वरूप करते हैं? सत्स्वरूप का तो पट्टा चाहिए, पर बख्शीश करता है सृजनहार। सतगुरु ऊंचा सांस सतगुरु है और सृजनहार है राम का नाम। इसकी जोड़ अंत समय तक चलती रहनी चाहिए। हरिजन राज एक को दिया, ऐसा जो हरिजन है राम जी का, वो महाराज ऐसा राजयोग जिसके पास है, एक को दिया। जो भक्ति करेगा उसी आत्मा को वो देश मिल जाएगा। एक को भगत हंस संग लिया। भगत, भगत मन सिर्फ, हंस ही उस देश में जाएगा। एक ये नहीं भाई गुरु महाराज गए तो शिष्य को भी ले जाएंगे, वो नहीं है। सुखराम जी महाराज गए पर तुलसा जी को भोजन करा के ले गए। कमी भी यही, पहले कहा आप वापिस जन्म लोगे, और फिर जन्म लिया तो 3 साल तक निचले रहे, और तुलसा जी को 7 का वचन दिया। उनको 3 साल रह के वहां बराबर भजन करा के फिर साथ गए। बिना भजन के साथ सुखराम जी कह रहे मैं नहीं ले जा सकता, तो आज वाले ले जाएंगे सब। एक को दिया, और वो भी कौन जाएगा? पूरब जीत पिछम को आया, पांचों जोधा संग ले आया। समझा सैन संत को दीजे, सन्मुख राड आन संत लीजे। 6 पूरब के कवड़ों को छेदन करेगा, ऊंचा सांस रटना के साथ नियंचर छेदन करेगा, और रटना के जोर से नियंचरों में हो जाएगा, जन्म लेगा, आएगा। फिर पिछम के 6 कवड़ों को, तब काम क्रोध लोभ अहंकार मोह, ये पांचों जोधा को साथ ले जाएगा, मैंने पीछे छोड़ के नहीं जाएगा। काम में रटना चल जाएगी, सूरबीर होके करना क्रोध में पलट जाएगा। रटना में लोभ यानी श्वासा जितने राम जी के लेके जावे वो लोभ में पलट जाएगा। अहंकार यानी सूर मैंने ऐसा सूरापना धारण करेगा कि ज्ञान का अड्डे पे अड़का रहेगा। कई बार कहते हैं कि सुनने वाले राजी रहने चाहिए, सुनने वाले जो चाहे वैसा निर्णय करना। तो बूझागढ़ जी ने राजी रखना और परमात्मा ने राजी रखना। बूझागढ़ जी ने राजी रखे सुनाने वाले ज्ञानी, जिसके ज्ञान का अहंकार होता है। और राम जी को राजी रखे जिसके न ज्ञान का अहंकार है न अज्ञान का अहंकार है, सृजनहार का पराक्रम है, सदगुरु का जोश है, वो ही पलट जाता है इनका। फिर मोह किससे होता है? संतों के केवल ज्ञान से इतना मोह हो जाता है कि वो बहुत प्यारा लगता है, उससे बांचते हुए धापता नहीं है। कई जने कहते हैं बाणी पूरी हो गई अब बंद कर दिए, बस दूसरे ले रहे। महाराज फरमाते हैं इससे धापे ही नहीं, मेरे 60 साल होने को आए, उसे धापी नहीं बाणी से भी। हजारों बार इसको फेर लिया, और ये तो बराबर ये बाणी का गुण आता है। तो इसका मतलब महापुरुषों के ज्ञान में मोह इतना जबरदस्त हो गया कि और कोई अच्छे ही नहीं लगते। ये पांचों जोधा को ऐसे साथ में ले लो, इनको पलट लो, पलटा कर ले लो। पांचों जोधा जब पलट कर आ जाएंगे तो महाराज फरमाते फिर तेरे सन्मुख राड हो जाएगी। पर इच्छा से और मन दोनों, मन पांगला हो जाएगा और इच्छा धाप जाएगी, धाप के सो जाएगी। नहीं तो ममता तृष्णा अंत सतासी, तिरपत होशो ना। ये ममता तृष्णा अंत तक सताएगी और तू ये धापेगी नहीं, तेरे को बार बार जन्म मरण में आना पड़े। तो आशा तृष्णा कल्पना करे कर्मा को नाश। आशा तृष्णा कल्पना और कर्म इसी से बंधते हैं। इन चारों का नाश करने के लिए इन पांचों जोधा को पलट लो। भक्ति में लगाना ही पलटना है, क्यों? ये पिछम देश बहुत जोरावर है। पिछम देश लांगना खांडे की धार है।
पिछम दिशा जोरावर होई, कागद पत्र न माने कोई। जब संत सूर किया दल भेड़ा, पूर्व पिछम एक घर में मेरा। सत्सबद की जब भक्ति करते हैं, ऊंचा सांस जब रटना चलती है जबर, तो महाराज फरमाते पिछम दिशा में जब उलटते हैं, तो महाराज फरमाते हैं पिछम दिशा में अनंत प्रकार के महाराज फरमाते हैं घाटे आते हैं। अब घाटों से लंघना कैसे होवे? मेरुदंड घाटा हुआ, त्रिकुटी घाटा, ब्रह्मंड घाटा, परब्रह्म घाटे, बंकनाल का घाटा, सैसलो कौल के घाटे। ये घाटे बहुत जबरदस्त है। यहाँ कागज पत्र न मानने, वहां न लिखी हुई चीज मानते हैं, न कोई आकार को मानते हैं। वहां तो निराकार निराधार सृजनहार का नाम और सत्स्वरूप का निजी नाम और सतगुरु का संग, ये तीनों चीजों का जिसके जोर होगा, तो महाराज फरमाते हैं ऐसा सूरवीर सारे दल को भेड़ा कर लेगा। दल भेड़ा करना मैंने सारी वृत्तियों को भजन में लगाना ही दल को भेड़ा करना है। सारी वृत्तियां इसी में लग जाए, तो पूरब और पश्चिम एक घर में जाके मेला हो जाए, परम पद में जाके मिल करके। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे प्राणी, अगर तेरे को भजन करना है तो मन की तोप सूरत ले दागे, घोड़ा नाम घड़ी सो लागे। पड़िया ताव पिछम निस भागा, हरिजन जाय मेर सो लागा। ऊंचा सांस जब मन सूरत लगा करके सूरत शब्द में और मन रटना में, तो फिर इधर उधर कुछ वृत्तियां नहीं भागेगी, न इंद्रियां सुर तेरा भौता मैंने बिछड़ेगा। सातों सुर 14 फिरेंगे नहीं, एक ही घर में बंधे हुए रहेंगे। यही भजन का गोला चलेगा जबरदस्त, तो ताव पड़ेगा जबरदस्त। तो 6 श्लोक कमाल, 21 स्वर्ग मेरुदंड खटाक 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 लांघते जाए, और फिर मेरु से ऊपर होकर के, सिर ऊपर होकर गौकुंड कुल के इला पिंगला सुखमना की धार त्रिकुटी में एक 20 गढ़ कोट उड़ाया, जब संसरे त्रिकुटी आया। पूरब देश पिछम हुआ सोना, 14 करोड़ जम मिल रोना। महाराज फरमाते हैं इस प्रकार पूरब पश्चिम के स्थानों को जब मैं 21 स्वर्गों को लांग करके और सिर ऊपर होकर के त्रिकुटी में आया, तो 14 करोड़ जम मिल रोना। चित मन बुद्धि अहंकार और 10 इंद्रिया, यही 14 है, इनके 1-1 करोड़ सेना है। ये 14 ही करोड़ जम मिल रूना, ये सब शून्य हो गए, ढीले पड़ गए, इधर उधर जाना आना सब बंद हो गया, सब भक्ति में लग गए, पलट गए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जम का स्थान पार करना, 21 स्वर्गों को पार करना, सैसलों कवल को पार करना ही जम से राड करके आगे बढ़ना है। जम के सिर लात देर हंस चढ़ना। तब जम महाराज फरमाते हैं सिर पांव दिराता है, यानी हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। भक्ति जबर करने वाले के ने अंचर का जबरदस्त उमंग होता है, रोम रोम थर्राता है। तो 10 इंद्रिया चित मन बुद्धि अहंकार इसी में भक्ति में लीन रहते हैं। उसको बाहर की ज्यादा शुद्धि बुद्धि रहती नहीं, बाहर की कोई ज्यादा उसको इच्छा ही प्रकट नहीं होती है, न स्वाद में, न महाराज को कोई देखने में, न कोई किसी की सुनने में, न किसी का महाराज फरमाते रूप में। ये पांचों विषय पलट जाते, और जब तक ये रहते हैं तब तक तूने अभी जम से राड नहीं करी, जम ने पाव नहीं दिराए तेरे सिर पे, इसलिए ढीला नहीं पड़ा जम। और जम जब तक ढीला नहीं पड़ेगा, जम का मतलब है अहंकार, मेरुदंड तक अहंकार बैठा रहता है और त्रिकुटी में अहंकार खड़ा हो जाता है।
ज्ञान का जबरदस्त अहंकार आ जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं यही जम है, और अहंकार से क्रोध आता है, और ये दोनों ही जम और काल है। ये जब तक तेरे को नहीं छोड़ेंगे, जब तक भक्ति का पराक्रम तेज नहीं होगा। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, योगी भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कोटि संतान ने धन्य। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सबको राम 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 भाई जी, राम राम सा, राम प्रणाम राम सा। सा राम राम सा राम राम सा, घना घना राम राम, सबने राम राम।